गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन एकलव्य इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आपका केमिस्ट्री का जो सिलेबस है 9th स्टैंडर्ड का वो कंप्लीट हो चुका है। 1 to लेके 4 तक चैप्टर जो है 1 to 4 चैप्टर वो केमिस्ट्री में इंक्लूडेड है और अकॉर्डिंग टू द डिलीटेड सिलेबस आपका फर्स्ट चैप्टर डिलीट हो चुका है। उसके बाद आपके पास केमिस्ट्री चैप्टर्स बचते हैं 2, 3 और 4। उनमें से तीनों चैप्टर अपन कर चुके हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पूरा हो चुका है सिलेबस। तो आप उनको रिवाइज करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंप्लीट योर वर्क। जो मैंने नोट्स आपको सेंड करे हैं वो कंप्लीट करेंगे। उनके साथ जो वर्कशीट सेंड करी है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उनको सॉल्व करने के बाद जो कि लाइव क्लासेस अपनी चल रही है उसके अंदर क्वेरीज डालने के लिए मैं बोलती हूँ आपको कि व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेरीज सेंड करिए। तो पहले आप रिवाइज करिए उन चैप्टर्स को और जो टॉपिक आपको दिए जाते हैं, जो चैप्टर आपको भेजा जाता है उसके रिगार्डिंग आप मुझे अपनी क्वेरीज सेंड कर दीजिए बिफोर 1 डे। जिस दिन आपकी लाइव क्लास होती है उससे पहले वाले दिन आप मुझे सेंड कर दीजिए। जैसे कि कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि मैम वर्कशीट के जो क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग टू द चैप्टर नंबर 4 वो कुछ समझ नहीं आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप एक वीडियो के थ्रू हमें समझाइए। ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रही है वैलेंसी पे कि वैलेंसी किस तरीके से अपन किसी भी एटम की वैलेंसी को किस तरीके से अपन रिगार्ड करते हैं या यूँ कह दें कि किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैलेंसी जो होती है वो होती क्या है। बेसिकली वैलेंसी किसी भी एटम की या किसी भी एलिमेंट की जब वैलेंसी की अपन बात करते हैं बेटा, तो वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कैसे बोला जाता है इसको? कंबाइनिंग कैपेसिटी बोला जाता है इसको। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि ये किसी अनदर एलिमेंट के साथ जब कंबाइन होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल तो किस तरीके से कंबाइन होगा, कितने बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बनाएगा, डबल बनाएगा या फिर उससे ज़्यादा बनाएगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना करेगा या फिर शेयरिंग कितना करेगा। क्योंकि अगर आप वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी जो होती है वो 2 तरीके से अपन डिटरमाइन करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वैलेंसी को डिटरमाइन करने के 2 तरीके हैं, 2 मेथड्स हैं। उनमें से फर्स्ट जो मेथड होती है वो होती है कि अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, क्या कहते हैं उसे, वैलेंस शेल। क्या होता है भाई ये? वैलेंस शेल होता है एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कैसे पता करेंगे कि कौन सा आउटर मोस्ट शेल है? तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बताया था और उस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में अपन ने अप्लाई करी थी बोरबरी स्कीम। उसमें अपन ने शेल्स लिए थे K, L, M, N, इस तरीके से शेल्स लिए थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शेल अपन कंसिडर करते हैं। न्यूक्लियस से पहला वाला जो शेल होता है उसे अपन K कंसिडर करते हैं, मीन्स फर्स्ट शेल इज कंसिडर्ड एज अ K शेल। फिर सेकंड शेल जो होता है उसे L शेल कंसिडर करते हैं, देन थर्ड शेल एज अ M एंड फर्दर ऑन वी विल टेक द नंबर्स अलॉन्ग विद द अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो इस तरीके से अपन शेल डिटरमाइन कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे? जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल लिया सोडियम का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो मैंने आपको एक टेबल सेंड की थी विद द नोट्स। उसके अंदर एलिमेंट्स मैंने आपको सेंड किए हैं और उसकी एटॉमिक नंबर और मास नंबर के साथ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के नंबर भी सेंड करे हैं अलॉन्ग विद द वैलेंसीज ऑल्सो। एक टेबल सेंड करी है जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेंड की गई है। ठीक है, तो उस पूरी की पूरी पहले उस टेबल को आप एक बार हल्के से अपने मतलब कि मेमोरी के अंदर डालना है। वैसे आप बार बार उसको देखते रहेंगे तो भी वो मेमोराइज हो जाएगी। एटलीस्ट आपको 20 एलिमेंट्स तो लर्न होने ही चाहिए। ठीक है, फर्दर ऑन जैसे जैसे यूज़ होते जाएंगे वैसे वैसे आप उनको हैबिट में लाते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 11। 11 एटॉमिक नंबर से मीनिंग क्या है कि इसके पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया है बेटा कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा न्यूक्लियस में कंसीडर किए जाते हैं, यानी
प्रोटॉन्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, शेल्स में होते हैं और रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि इनको शेल्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो मैंने आपको बताया था कि K के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, L के अंदर हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2n², अगर आप देखें तो M में 18 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमेशा हम 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल करते हैं। उसका रीज़न बताया था कि ऑलवेज वी फॉलो द ऑक्टेट रूल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। उसमें हम क्या करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल करते हैं फर्दर ऑन सेकेंड शेल के बाद वाले शेल्स के अंदर भी। इसका रीज़न था कि इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम चार्ज, ड्यू टू द सेम चार्ज दे रिपेल टू ईच अदर एंड ड्यू टू दैट रिपल्शन they feel instability. So for gaining the stability we always fill the electrons in the shells after the second shell as a 8 and this is known as a octet rule. इसे ही octet rule कहा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल किए जाते हैं ताकि एटम को, एलिमेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पे जब अपन बात करते हैं बेटा कि 8 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में, तो हाउ विल यू फिल 11 इलेक्ट्रॉन्स इन द सोडियम। तो 2 फर्स्ट शेल में चले जाएंगे K में, देन यू विल फिल द 8 electrons because second shell can gain 8 electrons. Now the third shell की अगर अपन बात करें, देखिए ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन्स अपन फिल कर चुके हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। नाउ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज रेस्ट इन द सोडियम, सो वी विल राइट 1 इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड शेल। अगर आप देखें तो यहाँ पर आप ये कंसीडर करेंगे कि सोडियम में जो आउटर मोस्ट शेल है दैट इज थर्ड शेल, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही शेल क्या हो चुके हैं, कंप्लीटली फिल्ड हो चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द थर्ड शेल। लेकिन ऐसी कंडीशन जब अराइज होती है कि कोई शेल जो होता है किसी एलिमेंट का वो इनकम्प्लीट होता है, तो उस कंडीशन में एलिमेंट क्या करता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कभी गेन करता है तो कभी शेयर करता है। अब कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर शेयरिंग और लूजिंग और गेनिंग आएगी, तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्टेट रूल अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, जस्ट हाफ ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन्स, हाफ ले रहे हैं अपन इलेक्ट्रॉन्स, तो उस कंडीशन में यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट होने वाली कंडीशन में एलिमेंट ऑलवेज गो विद द शेयरिंग, हमेशा शेयरिंग की तरफ रहता है, शेयर करने को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन से लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी 3 कंडीशंस विल अराइज। इन द फर्स्ट कंडीशन 4 इलेक्ट्रॉन्स मे बी इन द आउटर मोस्ट शेल, इन द सेकेंड कंडीशन लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लेस देन, और इन द थर्ड कंडीशन मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कह सकते हैं कि 3 कंडीशन विल अराइज, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। किसकी कंडीशन देख रहे हैं अपन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स की, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स की। इट मे बी इक्वल टू द 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट मे बी लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट मे बी मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वाली कंडीशन के लिए जिसमें लेस है उसके अंदर जनरली अपन देखते हैं कि लॉस होता है, लूज करता है, इसके अंदर क्या करता है, शेयर करता है, और इस वाली कंडीशन के लिए वो क्या करता है, गेन करता है, ठीक है। तो हम 2 चीज़ें लेते हैं, 2 आप क्या लेंगे यहाँ पे मेथड्स लेंगे टू डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। फर्स्ट विल, इफ एलिमेंट हैज़ 4 or less than 4 electrons in the outermost shell, कौन सी कंडीशन ले रहे हैं, फर्स्टली कि वैलेंस शेल में यानी आउटरमोस्ट शेल में, फर्स्ट मेथड, इफ एलिमेंट हैज 4 or less than 4 electrons in the
वैलेंस शेल। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई कि जब आपका एलिमेंट है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहा हो या फिर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हो वैलेंस शेल में, देन व्हाट विल बी द वैलेंसी। तो आप क्या कहते हैं कि इन दिस कंडीशन वैलेंसी will be equal to number of electrons in the वैलेंस शेल। किसके इक्वल होगी? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके इक्वल हो जाएगी। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं बेटा। एग्जाम्पल अगर अपन देखिए सोडियम का ही लिया था अभी अपन ने, कॉन्फ़िगरेशन था 2A21। देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 1 है। तो इसकी वैलेंसी को अपन क्या कंसिडर करेंगे? इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर, यानी वैलेंसी हो गई 1। ऐसे एल्यूमिनियम की अगर बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, हाउ विल यू फिल द इलेक्ट्रॉन्स? 2 8 3, 2 और 8 10 हो गए और 3 ऐड होते 13 हो गए। ठीक है, एटॉमिक नंबर 13 ले रहे हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स इट विल बी इक्वल, यानी वैलेंसी विल बी इक्वल टू दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। तो वैलेंसी हो जाएगी बेटा इसकी 3। ठीक है, इसकी 3 वैलेंसी हो जाएगी। जैसे अपन बात करें बेटा मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। देन हाउ विल यू राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स? 2A2। एज यू कैन सी outermost shell has 2 electrons, and according to the first method we will write the valency equal to the valence electrons, so valency will be equal to the 2। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अपन ले कार्बन का, कार्बन has atomic number as a 6, so electronic configuration will be 2 4। देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? 4 हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट मेथड आपको इजीली कंसिडर हो गई होगी कि किस तरीके से अपन 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर हों एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में या लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हो तो किस तरह से वैलेंसी निकालेंगे। कुछ नहीं करना, आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको उसकी वैलेंसी कह दी जाती है। ठीक है, सेकेंड मेथड में भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 8 में से माइनस करके लिखना होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है सेकेंड मेथड में देखिए बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन ले लेते हैं, मीन्स मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड मेथड, इफ एलिमेंट हैज more than 4 electrons in the outermost shell, आप चाहें तो इसे वैलेंस शेल भी लिख सकते हैं, नो मैटर्स, वही होगा। outermost shell is also known as a valence shell। ठीक है, then valency will be given as, कैसे दी जाती है वैलेंसी? वैलेंसी इक्वल्स टू होगी 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। देखिए एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जस्ट लाइक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 7, इलेक्ट्रॉन फील करिए 7, 2 फर्स्ट में, देन रेस्ट इज 5। तो सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे।
देखिए मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल, तो आप क्या करेंगे इसकी वैलेंसी के लिए, वैलेंसी विल बी 8 - 5 मीन्स वैलेंसी कितनी हो गई इसकी 3 हो गई। ऐसे ही अगर आप ऑक्सीजन की निकालना चाहें, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 6, ठीक है। वैलेंसी कंसीडर करने के लिए क्या करेंगे बेटा, आप 8 में से माइनस करेंगे, वाई वी आर सब्सट्रैक्टिंग इट बिकॉज outermost shell has the more than 4 electrons, और अगर more than 4 electrons होते हैं वैलेंस शेल में, then for the dictation of the valency we always take the 8 minus number of electrons in the outermost shell, ठीक है। तो आपकी वैलेंसी कितनी आ गई इसकी बेटा 2 आ गई। तो आई थिंक वैलेंसी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर हो रही है तो आप टेबल कंसीडर कीजिएगा। आई थिंक उस टेबल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे विद द लास्ट कॉलम दैट इज़ वैलेंसी कॉलम, देन यू विल कंसीडर दैट इन द मेटल्स, मेटल्स किसको बोलते हैं अपन, जिसकी वैलेंसी 1 2 3 4 होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होने पर वो लूज़ कर देते हैं, और लूज़ होने की वजह से उन पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वैलेंसी उनकी पॉजिटिव होती है। तो मेटल्स में ऑलवेज यू विल कंसीडर अप टू 4 वैलेंसी, एंड इन द नॉन मेटल्स यू विल गेन इन द माइनस चार्ज्ड वैलेंसी, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल होते हुए वहाँ पे दिखाई देंगे। तो आप वैलेंसी कैसे देंगे, 8 माइनस करके देंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, 5 है तो 5 लिखेंगे, 6 है तो 6, यानी माइनस करने के बाद आपके पास वैलेंसीज होंगी एज अ 3 2 1 इन दी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जितने भी अपन ने इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन्स ली है वैलेंसीज, वो सारी पॉजिटिव वैलेंसीज होती है, और जो भी आप 8 माइनस करके लेते हैं वो सारी वैलेंसीज अपन नेगेटिव वैलेंसीज मानते हैं। तो पॉजिटिव वैलेंसीज किसकी होती है, मेटल्स की होती है, और नेगेटिव वैलेंसीज किसकी होती है, नॉन मेटल्स की जनरली अपन नेगेटिव वैलेंसीज मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं, तो उनकी वैलेंसीज क्या होगी। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि हीलियम की वैलेंसी कितनी होती है मैम, तो हीलियम की वैलेंसी जनरली अपन 0 मानते हैं बेटा, इसलिए मानते हैं क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, तो उसको लूज़ करने की और गेन करने की कोई नीड नहीं होती है, यानी इलेक्ट्रॉन ना वो लूज़ करता है ना वो गेन करता है, बिकॉज दैट एलिमेंट ऑलरेडी हैव अ कंप्लीट शेल। अब हीलियम की बात करें तो ऑक्टेट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जाहिर सी बात है उसका फर्स्ट शेल कंप्लीट होगा, और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल किए जा सकते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हीलियम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वी कांट से इट, लेकिन हम क्या कहेंगे कि उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, इसलिए वो क्या करता है, लूजिंग और गेनिंग को अवॉइड करता है, और लूजिंग और गेनिंग नहीं कर रहा है तो उसकी वैलेंसी को अपन 0 बोलते हैं। जैसे ही आप 9th से 10th में आएंगे तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब आप देखेंगे आपके चैप्टर नंबर 5 में, तो आपको एक पूरा का पूरा ग्रुप मिलेगा जिसको अपन 0 ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अभी आपका इतना डिटेलिंग में है नहीं कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनकी 0 वैलेंसीज होती है, बट एज यू विल प्रमोट इन द नेक्स्ट ईयर इन द 10th स्टैंडर्ड, देन यू विल गेट कि आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक पूरा का पूरा ग्रुप है एलिमेंट्स का, जिसको 18th ग्रुप कहा जाता है, या फिर इसको 0 ग्रुप भी कहा जाता है, जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 वैलेंसी शो करते हैं ड्यू टू देयर कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, उसमें हीलियम भी एक है। तो आई थिंक आपका क्वेश्चन जो था हीलियम वाला वो अब क्लियर हो गया होगा कि हीलियम की वैलेंसी जो होती है वो 0 क्यों होती है, ठीक है। अब चलिए अगर वर्कशीट की बात करें तो पिछली वाली वर्कशीट के अंदर मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस हो गए हैं बच्चों के, बस 1-2 क्वेश्चन है जिसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन वाले में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। जैसे सोडियम का मैंने बताया आपको 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जिसको अपन बोल सकते हैं। सिलिकॉन में भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, 284 हो जाएगा। देन फ्लोरीन 27 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर मैंने उसके नीचे दे रखे हैं बेटा, तो आप उन एटॉमिक नंबर को कंसीडर करके उसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को देखने की कोशिश कीजिएगा। तो आई थिंक इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है राइट द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट फॉर द कार्बन एंड मैग्नीशियम,
उसको करने से पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, बिकॉज आई डिडंट राइट एटॉमिक नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो आपको पता होना चाहिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कंसिडर किया था। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा आपके पास 2 4, बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन्स इज एग्जिस्टिंग। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे, देन यू विल राइट द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल। आफ्टर दैट मैग्नीशियम भी थोड़ी देर पहले ही लिखा था, इसके प्रीवियस वाले मेथड के अंदर अपन ने लिखा था 12 इज द एटॉमिक नंबर फॉर द मैग्नीशियम। देन यू विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन as a 2 8 2, because first shell will gain the 2 electrons, second shell will gain 8 electrons. After the completion of second shell you will get that 2 electron is rest in the magnesium, so you will write 2 electrons in the third shell. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा 2 8 2, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका। देन क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द एम शेल। देखिए मैक्सिमम क्वांटिटी की अगर अपन बात करते हैं, देखो एक तो होता है स्टेबिलिटी के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी होनी चाहिए, तो वो अपन ऑक्टेट से कंप्लीट करते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैक्सिमम क्वांटिटी अगर पूछता है, मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछता है कि कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, देन यू विल ऑलवेज गेट द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द 2n स्क्वायर फार्मूला। तो 2n स्क्वायर फार्मूला अगर आप लगाएंगे, देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बट अगर आप इसको लॉजिकली लेके जाएं तो आई थिंक ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं इस क्वेश्चन में। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या है उसने, एम शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वैल्यू पूछी है, एम शेल। अब आपको पता होना चाहिए कि एम शेल कौन सा नंबर का शेल होता है, क्योंकि आपको 2n स्क्वायर फार्मूले के अंदर n की वैल्यू लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि n की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको कंसिडर करें तो इसके अंदर कंसिडरेशन देखिए बेटा, इसके अंदर वेट अ मिनट, एम शेल के लिए अपन मानते हैं कि एम शेल थर्ड शेल होता है, राइट। अगर आप इसको थर्ड शेल मान के चल रहे हैं, देन यू विल टेक द वैल्यू n इज इक्वल्स टू 3 एंड विद द हेल्पिंग ऑफ दिस फार्मूला यू विल राइट 3 स्क्वायर एंड आफ्टर इट 2 into 9 and you will get 18 electrons as a maximum electron number in the M shell. 18 electrons क्या हो जाएगी, M shell में कितने electrons accommodate हो सकते हैं उनकी values आपके पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 को कई बच्चों ने मुझे भेजा है कि क्वेश्चन नंबर 4 हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा ऑप्शन इसका। Which of the following shows सेम वैलेंसी। देखिए मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं इसके अंदर, देखिए बेटा सेम वैलेंसी कौन से वाले ऑप्शंस के अंदर आपको सेम मिलेगी। देखिए ए मैंने दिया है आपको 2 8 2, बी मैंने आपको दिया है 2 8 4, ठीक है, सी आपको मैंने दिया है 2 2 एंड डी मैंने आपको दिया है ऑप्शन 2 8। देखिए सबसे पहली बात कि वैलेंसी सेम किसकी होगी। सेम वैलेंसी का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का सिमिलर होना। अगर सेम इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में तो उनकी वैलेंसी सेम हो जाएगी। कैसे होगी, क्योंकि अपन ने देखा कि जनरली जब अपन इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करते हैं किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में तो 2 मेथड्स अप्लाई करते हैं, या तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स या फिर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर आउटर मोस्ट शेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर सोचिए कि किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1 1 इलेक्ट्रॉन हो तो दोनों की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू दी इलेक्ट्रॉन नंबर इन दी वैलेंस शेल हम क्या मानते हैं, वैलेंसी मानते हैं। या फिर किसी के आउटर मोस्ट शेल में मान लीजिए 2 एलिमेंट्स हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में सिमिलर हो जाए नंबर इलेक्ट्रॉन्स का, जस्ट लाइक 6 6 हो जाए तो भी वैलेंसी सिमिलर ही आएगी, क्योंकि 8 - 6 दोनों के लिए ही अप्लाई होगा और दोनों की वैलेंसी 2 2 आ जाएगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसमें ये देखना था कि किसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में नंबर सेम आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी आपके पास 2
ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी वैलेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी 2, और इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी 2, इसकी वैलेंसी कितनी होगी भाई 4, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 0। ठीक है, तो सिर्फ आपको आउटर मोस्ट शेल चेकआउट करना है। आउटर मोस्ट शेल अगर सिमिलर है देन दे विल शो द सेम वैलेंसी। तो ये वाला क्वेश्चन अप्रॉक्स 4 to 5 स्टूडेंट्स का आया था मेरे पास कि वी आर नॉट गेटिंग द क्वेश्चन नंबर 4, आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज अ 287। तो आपको सिर्फ क्या पकड़ना है, आउटर मोस्ट शेल पकड़ना है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंसीडर करने हैं। अब आप देखिए इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी सेकंड मेथड जो होगा वो अप्लाई करेंगे अपन, क्योंकि मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते ही आपको वैलेंसी किस तरह से निकालनी होती है, 8 माइनस करके निकालनी होती है। अब आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, 8 माइनस 7 होते ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आइसोटॉप एंड विच विल रिप्रेजेंट द आइसोबार्स। देखिए डिफरेंस आपको किस में पता करना है, आइसोटॉप और आइसोबार में। अगर ये पता है ना तो आपको इसके ऑप्शंस भी समझ में आ जाएंगे। देखिए फर्स्ट वाले के अंदर मैंने लिखा है कि B5 और 11, ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, और ये पूछे कि क्या होगा, ये आइसोटॉप होगा या आइसोबार होगा। तो आपको पता होना चाहिए आइसोटॉप क्या होते हैं, सिमिलर एलिमेंट। ठीक है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच विल शो द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। देखो ये चेक करना है, अगर ये सेम मिल रहा है ना आपको तो वो आइसोटॉप होगा, अगर ये ही डिफर हो गया तो वो आइसोबार में कंसिडर हो जाएगा। जैसे दूसरा ऑप्शन है फोर्थ वाला, उसमें मैंने आपको दिया है Ne और Na, इसमें आपको दिया है मैंने 10, इसमें 11, लेकिन इनका जो मास नंबर है वो दोनों का कितना दिया है, 22 दिया है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, सेम एलिमेंट थोड़ी है, ये डिफरेंट एलिमेंट हो गए। डिफरेंट एलिमेंट होते ही किस में कंसिडर हो जाता है, आइसोबार में कंसिडर हो जाता है। किस में आ जाता है, आइसोबार में। तो इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर सेम है देन आइसोटॉप्स, और अगर डिफर है देन आइसोबार्स। ठीक है, या फिर उनकी डेफिनेशंस को कंसिडर कर लीजिए, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफर तो आइसोटॉप होगा, ये डिफर ये इक्वल तो आइसोबार्स होगा। यानी अपर वाला पोर्शन अगर सिमिलर है तो आइसोबार्स, और नीचे वाला पोर्शन अगर सिमिलर है देन आइसोटॉप। यानी एटॉमिक नंबर अगर सिमिलर है देन आइसोटॉप, और ऊपर एटॉमिक मास सिमिलर है देन आइसोबार्स। तो इसमें क्वेश्चन में आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट में देखिए मैंने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करके दिए हैं आपको पहले से ही, है ना, और फिर पूछा है कि टेल द वैलेंसीज। तो सिर्फ आपको नंबर देखने हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स के। देखिए ए वाले में मैंने आपको दिया है पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस हो गया आपका। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं, और सेकंड शेल में मैंने फिल कर रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो जाहिर सी बात है आपको आउटर मोस्ट शेल कंसिडर करना है। 8 माइनस 7, वैलेंसी विल बी 1। बी वाले में देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, 3, इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। बी वाले की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब मेरे हिसाब से इस वर्कशीट में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे सेंड करिए, क्योंकि अब तो रिवीजन चलेगा केमिस्ट्री का। तो आप नोट्स कंप्लीट करिए पहले तो अपने चैप्टर्स की, और नोट्स कंप्लीट हो जाने के बाद जो शेड्यूल डाला जाता है आपका लाइव क्लास का, उसके अकॉर्डिंग पहले चैप्टर को रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए जितना भी हो सके आपसे। कोई ज़रूरी नहीं है एक दिन के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज़ करना। जितने टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाते हैं उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं
उन प्रॉब्लम्स को आप मुझे सेंड करिए, क्योंकि एक दिन के अंदर पूरा चैप्टर लाइव क्लास के अंदर क्वेरीज में लेना पॉसिबल भी नहीं है। तो अपन टॉपिक्स डिफाइन कर लेते हैं या फिर